फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूर और आज मैं आपको हिडन बदमाशी सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन नमूना क्वेश्चन का लेके आया हूँ यूपीएससी का। क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है देखने में। पहली बार अगर आप पेपर में देखते तो एकदम से लगता है कि ये क्या ही आ गया है, अब इसको कैसे करेंगे। इसमें इतने हिंट छोड़े हैं यूपीएससी ने इसमें। आप देखिए, और मेरा तो ये 5 या 6 सेकंड में हुआ था क्वेश्चन, बिकॉज आई नो द कोर कॉन्सेप्ट कि पेमेंट बैंक्स क्यों आ रहे हैं। बस इतना जानना था, इसलिए कहते हैं यूपीएससी सच अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। पेमेंट बैंक्स क्यों लाए जा रहे हैं ये मुझे पता था, और वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इतना थोड़ा सा पता था। उससे आंसर मेरा 5 सेकंड में आ गया था। उसके बाद भी इसमें कई हिंट आपको मैं देखिए यूपीएससी कैसे लैंग्वेज के साथ गेम खेलता है। जस्ट टू शो यू दिस एग्जाम्पल आई हैव चोजन, एंड मैंने इसको एग्जाम में सही किया था, बिकॉज आपको दिखाता हूँ कैसे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, यूपीएससी ने प्रमाइस दिया है आपको। ये फालतू में वर्ड वेस्ट नहीं करता यूपीएससी। उसने बता दिया कि पेमेंट बैंक क्यों लेके आया जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, टू इंक्लूड मोर पीपल इनटू बैंकिंग सिस्टम, मोर एंड मोर इन। और मोर एंड मोर में कौन आएंगे? जो गरीब तबका है। ये पेमेंट बैंक जब आए थे उस समय पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन का चल रहा था हल्ला। तो जो गरीब तबका है, जो सर्वसुलभ डोर बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन में होती है, मतलब घर घर तक बैंक पहुंच जाए। अगर इंसान बैंक तक नहीं पहुंच पा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है। ये एक और कॉन्सेप्ट पता था मुझे। यूपीएससी ने बोल दिया कि पेमेंट बैंक से हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, बता दिया आपको। बस सोचिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने बता दिया आपको। अब इसी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, पहुंच बढ़ानी है। Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be promoter of payment banks. ये देखिए, आपको डायरेक्ट ही फाइनेंशियल इंक्लूजन का लग रहा होगा देखते से कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। और इसमें रेसिडेंट्स है, फॉरेनर्स नहीं है। तो इसमें कुछ भी रेड वो नहीं लग रहा है, अपन को रेड लाइन नहीं दिख रही है। और इट इज गोइंग विथ द स्टेटमेंट गिवन बाय यूपीएससी ओनली। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। मान लीजिए आपको नहीं पता ये चीज़, क्योंकि ये तो काफ़ी ऐसा लग रहा है ना कि कितनी डिटेल है इसके अंदर। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया था। मैं अभी आपको बस क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज़। अब जिसको थोड़ा भी बेसिक पता है तो पता है, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो लैंडिंग होती है उसमें। ठीक है, इंटरेस्ट पे ब्याज लिया जाता है और लैंड की जाता है मनी उसमें, क्रेडिट कार्ड्स। तो एक चीज़ तो आप देखो कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। सबसे पहले तो दोनों जहाँ एक साथ आ रहे हैं वो ऑप्शन हटा दो। ये बिल्कुल लेजिटिमेट तरीका है यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने का। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कैन नॉट कम टुगेदर, सो एनी ऑप्शन दैट हैज़ बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स विल बी रूल्ड आउट। यूपीएससी जानबूझ के करता है, ऐसा नहीं है कि चबाई चांस हो गया ये। वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। इवन जीएस बोलते हैं उसको, सी सेट बोलते हैं, मैं दोनों को सी सेट बोलता हूँ। दोनों सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट ही हैं। अब इसमें देखिए, अब कैनॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन रह गए थे 3। इसमें फर्स्ट तो करेक्ट ही है ना। तो अब इसमें से ऑप्शन फर्स्ट जिसमें नहीं है वो भी हटा दिया। अब आपके पास 50-50% चांस रह गए थे। ठीक है। ये था एक नॉर्मल तरीका दो ऑप्शन एलिमिनेट करने का। लेकिन जिसको अगर पेमेंट बैंक, जब ये क्वेश्चन आया था और जो उसकी बेसिक थ्योरी थी वो यही थी कि पेमेंट बैंक सिर्फ पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाए जा रहे हैं। बहुत ही छोटे बैंक होंगे, ये लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है थर्ड, ये इसका बेसिक फीचर में था। जो शुरू के 5 होते हैं ना, जब अपन कंटेंट पढ़ते हैं कि अबाउट दिस न्यूज़, उसमें शुरू के 2-3 लाइन में ये चीज़ थी, उस समय थी। तो जैसे ही मैंने देखा था, देखिए मैंने कैसे किया था, 5 सेकंड में आपको बताऊँ। ये तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे यहाँ पे वर्कआउट करना होता है सॉल्यूशंस को। इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, तब भी आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए थे। मैंने तो ये 5 सेकंड में किया था। कैसे? मुझे पता था, बहुत अच्छे से पता था कि पेमेंट बैंक का फीचर एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दूसरा है ये सिर्फ पेमेंट किया करेगा, ये लैंड नहीं कर पाएगा लोगों को। बहुत ही एक स्पेशलाइज प्रकार का बैंक है। तो जैसे ही मैंने देखा था कि लैंड नहीं कर पाएगा, मुझे पता था क्रेडिट कार्ड में लैंडिंग होती है। मैंने कहा पहले 2 को जरा हटा दें सब जगह से। जैसे ही मैंने 2 को हटाया था, आंसर मेरा आ गया था। Those who say UPS is a tough exam, just look at
क्वेश्चन कि देखते से जो डर गया वो मर गया। लेकिन जिसने थोड़ा भी कहा कि मैं आज व्योमकेश बख्शी बनूंगा, है ना, या फिर अपना माइंड को अप्लाई करूंगा और हर क्वेश्चन को मैं जब तक कोशिश करूंगा करने की जब तक वो हो सकता है, यूपीएससी देगा आपको हिंट। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा है, क्लियर है किसी भी चीज़ का, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, चार पांच फैक्ट आपको हर चीज़ के बारे में पता है कि ये ऐसा है, इसकी ज़रूरत ये थी। इसके साथ ही क्योंकि पेमेंट बैंक के साथ एक और प्रकार के बैंक भी आए थे जिनको स्पेशली लैंडिंग के लिए ही रखा गया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस, वो फाइनेंस ही काम था उनका। तो ये दो बैंक लाए गए थे, दोनों के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिए गए थे। एक इस चीज़ के लिए कि पेमेंट्स के लिए यूज़ होगा और एक होगा फाइनेंसिंग के लिए। तो इसमें फाइनेंस नहीं हो सकता था, तो बस आंसर आ गया था। तो दिस इज़ यूपीएससी एंड आई एम टेलिंग यू दोज हु आर ऑफ दिस माइंडसेट कि मैं चीज़ों को वर्कआउट करके, चीज़ों में लग के, अपने आप को अप्लाई करके आई विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स। यूपीएससी इज़ फॉर यू, गो अहेड विथ इट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम। चलिए, ऐसे ही आपको मैं कॉन्फिडेंस बूस्टर और हाउ टू थिंक अबाउट यूपीएससी क्वेश्चंस, ऐसे वीडियोस आते रहने वाले हैं, इसलिए फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।